ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, फॉर सपोज हम ट्रेड पेबल का, जिस तरह हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होता है ना, वैसे ही हमारे पास ट्रेड पेबल का टी अकाउंट होता है। तो वो कैसे बनेगा? तो ट्रेड पेबल का टी अकाउंट का फॉर्मेट आप देख लें कि वो हम कैसे बनाएंगे। सॉरी सर, कश्यप का माइक काम नहीं कर रहा, तो वो कह रही मैं चैट पे आपको रिप्लाई से दूंगी। ठीक ठीक, ओके। तो आप बस बताते रहिएगा मुझे, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ मैं ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना रहा हूँ। ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा जी, पहले सवाल ये पैदा होता है कि सर ट्रेड पेबल कौन होता है? ट्रेड पेबल बेसिकली हमारे जो सप्लायर होते हैं, जिन लोगों से हम कोई माल खरीदते हैं उधार पे, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? ट्रेड पेबल कहलाते हैं। या फिर वो लोग जिनसे हम उधार पे माल लेते हैं, जिनको पैसे देने होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं? ट्रेड पेबल कहलाते हैं। इनको कभी कभार सप्लायर भी कहा जाता है, कभी कभार इनको क्रेडिटर भी कहा जाता है। ये एक तरह से हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, मतलब इनको पैसा देना होता है। तो जो भी ऑब्लिगेशन हो हमारे ऊपर किसी और की, या जो भी ओविंग हो हमारे लिए, मतलब किसी भी पार्टी को अगर हमें पैसे देने हो, तो वो हमारे लिए वो लाइबिलिटी कहलाएगा हमारे लिए। तो ये जो अकाउंट होता है ये हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी के तौर पे बनाया जाता है। मतलब ये लाइबिलिटी होती है इस पार्टी को हमें पैसे देने, ठीक है? और क्यों देने? क्योंकि हम इससे परचेजेस कर रहे होते हैं। तो अमूमन सवाल में वो आपको क्या करेगा? सबसे पहले बैलेंस देगा। तो हमारे पास ट्रेड पेबल का जो बैलेंस होता है वो किस साइड पर आता है? वो क्रेडिट साइड पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है हमारे लिए। तो लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। इफ देयर इज एनी लाइबिलिटी, तो उसका जो बैलेंस बीडी होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा जी सर, इसके अलावा और क्या एंट्रीज आती हैं? तो अमूमन क्या होता है, हम परचेजेस करते हैं। जब हम उधार पे परचेजेस करते हैं तो उसकी एंट्री ये होती है, परचेजेस हो जाएगा डेबिट, और हमारा ट्रेड पेबल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पैसे देने। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम जब भी कोई चीज परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो परचेज का अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जो पार्टी होती है जिससे हमने वो पैसे लिए होते हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि पैसे देने हैं हमारी लाइबिलिटी है। तो ये देखें, मैं इसका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ, किसका? ट्रेड पेबल का। और रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे? रेफरेंस में हम लिखेंगे परचेजेस। अच्छा, यहां भी सेम चीज वही है कि अगर आपको सवाल में लिस्ट प्राइस दी हुई हो, लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो लिखी हुई होती है, जो उसके ऊपर पेस्टेड होती है। तो हम लिस्ट प्राइस पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। लिस्ट प्राइस में से अगर सवाल में आपको लिस्ट प्राइस दी हुई है, तो लिस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे? कोई भी ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, हम एंट्री हमेशा इनवाइस प्राइस की करते हैं। अगर सवाल में कोई लिस्ट प्राइस दी हुई है तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, क्योंकि ये पैसे हमें नहीं देने होते। तो इसका आपने ख्याल करना है। नहीं, क्लास दे रहा हूं मैं। उसके बाद हमारे पास आता है, जाहिर है हमने परचेज की, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम उसको सामान वापस करें। तो जब हम सामान वापस करेंगे तो परचेज डेबिट होता है। परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा? संजना बेटा, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। तो सप्लायर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो इफ देयर इज एनी परचेज रिटर्न, तो हम सप्लायर का अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहां भी सेम वही रूल है कि आपने क्या करना है, अगर सवाल में उसने लिस्ट प्राइस दी हुई है तो लिस्ट प्राइस पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। आपने क्या करना है? आपने उसमें से क्या नाम है, ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, वही वाला रूल ख्याल करना है। अच्छा सर, इसके अलावा हम पेमेंट करते हैं। तो जब हम पेमेंट करते हैं, हमारे पर जो भी लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट में ये होता है कि हम कुछ पैसे देते हैं। तो जितने पैसे हमने दिए हैं उसके आगे हम लिख देंगे बैंक। ज्यादातर हम बैंक की सूरत में देते हैं। अगर हमने कैश दिया है तो फिर कैश लिखेंगे रेफरेंस में।
ठीक है, कैश और बैंक का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और लाइबिलिटी वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, डिस्काउंट भी लेते हैं। तो संजना बेटा, अगर मैं कोई लाइबिलिटी पे करूं और उस पर मुझे कोई डिस्काउंट मिले, उसको प्यार से क्या नाम कहा जाता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ रेफरेंस में हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। ये जो डिस्काउंट है ना, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसको मैं अलग लिखता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसका इम्पैक्ट पुट किया जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया था। आपको बोलेगा ओपनिंग बैलेंस है फॉर सपोज 1000, ओपनिंग बैलेंस है 1000 1 जनवरी को। वो कहेगा ये जो ओपनिंग बैलेंस है 1000 रुपए, इसमें से हमें 10% डिस्काउंट मिला और बाकी पैसे हमने पे किए। तो आपने क्या करना है, पहले 1000 का 10% निकालना है, वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले 1000 का आपने क्या करना है, 10% निकालना है, वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। और बाकी पैसे जो हैं 1000 माइनस करके वो आप एज अ बैंक लिखेंगे। और एट आखिर में हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे टोटल और आपके पास यहाँ भी लिखेंगे टोटल। दोनों साइड का टोटल करके, स्पेशली क्रेडिट साइड हायर होगी, क्रेडिट साइड का टोटल आपने डेबिट साइड पे लिखा। फाइनली जो आंसर होगा वो हमारे पास कहलाएगा बैलेंस, सीडी कहलाएगा। और ये आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट? संजना बेटा, फातिमा शाह बेटा? नो सर, नो ठीक सर। है, सो आ जाए एक छोटा सवाल करते हैं, एक छोटा सवाल करते हैं। चलिए जी, ये वाला सवाल करते हैं। अच्छा, इस सवाल में वो कह रहा है कि सरवास इज ए सप्लायर ऑफ गुड्स टू अकमल। सरवास कौन है, सप्लायर है। सरवास कौन है, ट्रेड पेबल है, ये जहन में बिठा लें। सरवास कौन है, सप्लायर है। सप्लायर मतलब ट्रेड पेबल। इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स टू अकमल। अकमल कौन है, कस्टमर है। अकमल कौन है, ट्रेड रिसीवेबल है। उसके बाद कह रहा है कि सवास सवास allows 15% trade discount to 15% trade discount on all purchases made by Akmal, on all purchases made by Akmal। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें, वो 15% ट्रेड डिस्काउंट देता है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन सितंबर 2011। ठीक है, सितंबर 1 को क्या क्या हुआ है, अकमल ओड 1500 टू सवास। ये क्या शो कर रहा है? जी बेटा, संजना बेटा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, व्हाट डज दिस ट्रांजेक्शन मीन? बैलेंस बीडी जो हम सवास के अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड, कि एक्सीलेंट। हमें सवास को अकमल को देने 1500। बेटा ये ट्रांजेक्शन ये कह रही है कि अकमल ओड 1500 टू सुवास, मतलब अकमल ने 1500 देने हैं। इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन आए ना आपके पास, वो आपके लिए बैलेंस बीडी होता है। वो आपके लिए क्या होता है, बैलेंस बीडी होता है। कभी भी आपके सामने इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन आए, वो आपके लिए बैलेंस बीडी होता है। अब डिपेंड करता है आप किसका अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप अकमल का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि अकमल हमारे लिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है। अगर आप स्वास का अकाउंट बना रहे हैं तो वो हमारे लिए ट्रेड पेबल है। ठीक है, तो हमें स्वास को देने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इट इज एन ओपनिंग बैलेंस फॉर यू। अब ये कहाँ आना है, इट डिपेंड कि क्वेश्चन किसका अकाउंट आपसे बनवा रहा है। क्योंकि अमाउंट एक ही होता है, परसेप्शन डिफरेंट होता है, कि एक को देने होते हैं, एक को लेने होते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, भले कंटिन्यू रहे। अच्छा जी, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट देख लें। सवाल में बेसिकली आपने क्या करना है, सवास का अकाउंट बनाना है, अकाउंट ऑफ सवास इन द लेजर ऑफ अकमल। मतलब अकमल बनाएगा सवास का अकाउंट, अकमल बनाएगा सवास का अकाउंट। तो हमें सवास का अकाउंट बनाना है। तो फातिमा शाह बेटा, ट्रेड पेबल का अकाउंट है या ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेबल। ठीक है, तो हम सवास का अकाउंट बना लेते हैं। आप देख लें कैसे अकाउंट बनेगा।
ठीक है, ये मैं अच्छा हम ट्रेड पेबल नहीं लिखते, उसका नाम लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 सितंबर बैलेंस बीडी, और ये मैं यहाँ लिख दूंगा 1500। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अच्छा 2011 भी लिख सकते थे हम। अच्छा उसके बाद वो कह रहा है September 8 अकमल परचेज गुड फ्रॉम सुहास विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 800। अकमल ने क्या किया, गुड्स परचेज की सुहास से 800 के। सर ये परचेजेस है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जब भी हम सप्लायर से परचेज करेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 8 सितंबर, इसके आगे रेफरेंस में लिखेंगे परचेजेस। व्हाट्स द प्रॉब्लम, सर अमाउंट कितनी आएगी, तो अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करना होगा। तो आप क्वेश्चन में देखें, वो लिस्ट प्राइस दे रहा है, वो बोला ये क्या है, लिस्ट प्राइस है, सॉरी ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख लें ऊपर उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, ये ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो हम क्या करेंगे, 800 का 15% निकालेंगे। सो बताएं 800 का 15% कितना आ जाएगा, 680. 120। 120। तो ये हो जाएगा हमारे पास 680। आपने सही फरमाया, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 680। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है आपको वो September 10 को अकमल returned some of the goods purchased on 8 September with a list price of 240। अकमल ने गुड्स रिटर्न किए, तो बेसिकली ये क्या है, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ लिखेंगे September 10 और यहाँ लिखेंगे हम लोग परचेज रिटर्न। लेकिन मसला क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वो आपको क्या नाम है कोई लिस्ट प्राइस पे कोई चीज देता है तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनेगा। तो 240 लिखा हुआ और उसके आगे लिखा हुआ ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 240 माइनस करेंगे 15%। कितना हो जाएगा बेटा 15% इसका, 36. 24, और 24 में हम 12 प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 36। 240 माइनस 36 कितना हो जाएगा गाइस, 204. 204। ओके ओके, यहाँ हम लिख देते हैं 204। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद वो कह रहा है September 25 को अकमल सेंड अ चेक इन फुल सेटलमेंट फॉर द अमाउंट ओविंग ऑन 1 September लेस 4% कैश डिस्काउंट। डरिएगा नहीं, मैंने कहा खामोश हैं आप सारे, तो मैं थोड़ा डरा दूं। तो वो कह रहा है कि भाई उनका 1 सितंबर को जो बैलेंस था हमने उसको चेक किया, लेकिन हमने 4% कैश डिस्काउंट दिया। तो इसमें पहले हम डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 25 सितंबर और ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव कितना था, 4% था, तो 4% निकाल लेते हैं। 4% किसका लेंगे, जो 1 सितंबर को बैलेंस था, 1 सितंबर को कह रहा है, जो 1 सितंबर को बैलेंस था उसका 4%। हफ्सा बेटा बताएं 4% कितना हो जाएगा इसका, जी बेटा। सर 60 होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही फरमाया, 60 आएगा हमारे पास। फिर अगेन हम लिखेंगे 25 सितंबर। अब हम एंट्री करेंगे बैंक की, क्योंकि उसने चेक भेजा था। अब बाकी अमाउंट कैसे आएगा, वो बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, 1500 में से जो 1500 ओरिजिनल अमाउंट था उसमें से 60 को एडजस्ट कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली, इफ आई होप 14
40 ऐसे ही है। जी सर। और एट द एंड हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। एट द एंड हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2180, ये हो जाएगा हमारे पास 2180, और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा और इधर हमारे पास बैलेंस बीडी आ जाएगा जी। ये हो जाएगा 1500, 1700 और 300, 480, 480 में 4 6, कितना हो जाएगा? 480 में 4 एडजस्ट करेंगे, 476। सर 476 है। 476 ठीक है, ये हो जाएगा 476, ये हो जाएगा 476। यहाँ तक बात क्लियर है सबको कि ट्रेड पेबल का टी अकाउंट कैसे बनेगा? Yes, sir. ओके, सो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आपने वो ट्राई करना है, देन उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे करवानी है आगे ना, तो इस पूरी शीट के सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि हम अक्रूड प्रीपेमेंट के अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद कीजिएगा अब बाकी सवाल जो है। सर जी जी जो आपने उस दिन सवाल दिया था ना किम और वो मैरी वाला, जी जी उसका मैंने आपको आंसर करके दिया था, आपने बोला एक मिस्टेक है, जी जी, तो वो कौन सी मिस्टेक थी? वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वो खुद करवा के देता हूँ लास्ट में आपको, ठीक है ना, वो करवा हाँ, देता हूँ सर। पहले, फिर मैं वो सवाल भी आपको करवा देता हूँ। मैं एक सवाल पहले आप लोगों को दे दूँ। बेटा आपने ये सवाल आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो, ठीक है, ये सवाल आपने करना है। मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं, एक मिनट रिकॉर्डिंग रोक दूं। डन सर दोनों। ओके देख लेते हैं, अब बेटा देख लें इसको कि हाउ वी हैव टू डू इट। सो लेट अस सी एंड लेट अस चेक इट। First of all, we have to make a capital account. So, oh sorry, trial balance account. So bank loan would be credited 6,000 on the credit side, and then bank has a debit balance, so it would be recorded at the debit side. Cash has a debit balance, it would be cash is always debited, ठीक है। Premises means non-current asset, land and building, so recorded on the debit side. Inventory is an asset, recorded on debit side. Trade payable is a liability, liability is always recorded on the credit side. इसके लिए मैंने एक चीज बच्चों को बताई थी कि डीलर कि कौन सी चीज कहाँ आनी है, उसके लिए मैंने बताया था D for drawing, E for expense, A for asset, ठीक है ना। ड्राइंग, एक्सपेंस और एसेट ये हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं, ठीक है, नॉर्मली इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। और L for liability, E for equity, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी भी है। और R for revenue, ये हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्रोनियम है मार्केट में। अच्छा नाउ कम टू द कि इनका टोटल कितना आएगा, तो टोटल कर लेते हैं। 18,400। 18,400, 18,400 लेस कर लें से 6,000 and 1,200, और मुझे बताएं कैपिटल का बैलेंस कितना आया? 11,200। 7,200. 7,200। 11,200। अच्छा 11,200। फादर बेटा आपका भी ये आंसर था? कशफ बेटा आपका भी ये आंसर था? ओके बेटा, ओके बेटा। अब आते हैं आगे, ये जो ट्रेड पेबल का टी अकाउंट है वो कैसे बनाना है वो जरा देख लेते हैं। मैं इधर ही पास में बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें अर्ली लिमिटेड का अकाउंट बनाना है। अर्ली लिमिटेड का टी अकाउंट बनाना है। जी जी, हमें कैपिटल कैसे मिला? कैपिटल वाज द बैलेंसिंग फिगर बेटा,
मैं आपको भी दिखाता हूँ। कैपिटल इज द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्या किया, जो डेबिट साइड पे सारे आइटम थे पहले उनका टोटल किया, ठीक है। डेबिट साइड पे जितने भी, क्योंकि डेबिट साइड के आइटम्स कंप्लीट थे। क्रेडिट साइड पे कैपिटल क्या है, मिसिंग है। कैपिटल क्या है, मिसिंग है। तो इट मींस एक साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, एक साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज डेबिट साइड। तो हमने डेबिट साइड का टोटल निकाल लिया। वो आ गया हमारे पास, कितना आया था बेटा, 18,000 आया था। 18,400। 18,400, ठीक है, हमने ये टोटल लिख दिया। तो ट्रायल बैलेंस का रूल है कि डेबिट, द टोटल ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। द टोटल ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब जो डेबिट साइड का टोटल होगा वो क्रेडिट साइड का भी होगा, दोनों टोटल सेम होते हैं। इसीलिए इसके आगे ट्रायल के बाद बैलेंस का बढ़ाते हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस होती है, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट के बराबर होता है। इट मींस क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना होगा, 18,400 होगा। और इसमें से आप ये दोनों आइटम एडजस्ट कर लें, ठीक है। आपके पास 6,000 लोन का आ रहा है, 1,200 आपके पास आ रहा है ट्रेड पेबल का, तो बाकी पैसा कहाँ से आया होगा, कैपिटल से आया होगा, देख लें। तो वो आ जाएगा हमारे पास 11,200। ऐसे ही है ना बेटा गाइस, 11,200। अच्छा बेटा हफ्सा, बेटा एक और तरीका भी है, वो ये कि आप ये वाले इक्वेशंस यूज कर लें। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये वाली इक्वेशन यूज कर लें, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स में ये सारे आइटम आ जाएंगे, ये एसेट मेरे पास, ठीक है। और लायबिलिटीज के अंदर संजना बेटा कशफ को ऐड कीजिएगा। लायबिलिटीज के अंदर ये सारे आइटम लिख लें, कैपिटल को छोड़ दें और बाकी दोनों आइटम लिख लें, आपके पास कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। हफ्सा बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, सो अब चलते हैं आगे उसके ऊपर कि ट्रेड पेबल का अकाउंट कैसे बनेगा। बेटा अकाउंट बनाते वक्त एक छोटी सी बात ये कि आप लोग मेहरबानी करके इस चीज का ख्याल क्या करें, डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, जिसे आप परचेजेस लिखते हैं, ये ख्याल करें, बच्चे कभी कभार अलग लिख लेते हैं। सो अर्ली लिमिटेड है, सबसे पहले आएगा बैलेंस पीडी, ये हमारा ट्रेड पेबल है। बैलेंस बीडी बेटा ये रहा। कभी कभार क्या होता है, जरूरी नहीं है आप बी पार्ट कर रहे हैं तो आप यहां से पढ़ना शुरू करें, नो, आप ऊपर से देखा करें कुछ, क्योंकि हो सकता है सवाल का कोई ना कोई पार्ट ऊपर दिया हुआ आपको। तो जब भी कोई सवाल करें, इफ इट इज सी पार्ट, तो यू मस्ट गो थ्रू ए एंड बी पार्ट आल्सो। हो सकता है वहां कोई ना कोई चीज ऐसी हो जो ए एंड बी पार्ट में दी हुई हो। तो ये नहीं कि आप सी पार्ट कर रहे हैं तो ओनली ऑल द मटेरियल बिलो बी पार्ट वही देखूंगा, कि बी पार्ट के बाद जो जो मटेरियल है मैं वो देखूंगा, नो, आप बी पार्ट से ऊपर ए पार्ट से ऊपर भी देखा करें, क्यों ना कि कोई ना कोई आइटम ऐसा होगा जो ऊपर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो बैलेंस बीडी इसका आ जाएगा हमारे पास, तो ये रहा 1200। हम 1200 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अर्ली लिमिटेड को पेमेंट की है, तो कुछ भी नहीं बताया तो हम बैंक लिखेंगे। कितनी पेमेंट की है, 570 की पेमेंट की है। एंड देन हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया है इसको, सॉरी डिस्काउंट लिया है उससे, तो डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। ये ख्याल कीजिएगा अगर डिस्काउंट अलाउड लिख दिया आपने तो मार्क्स चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कितना था, 30 था। एंड आखिर में आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1200, और बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास 600, और बैलेंस बीडी आ जाएगा 600। यहां तक बात क्लियर है? जी बेटा, ओके। अब आते हैं, एक सवाल और है जो मुझसे किया था अपना, क्या बोलते हैं, संजना ने, कि सर ये वाला सवाल जरा समझा दें। ये सवाल मैंने लास्ट टाइम दिया था, इसको पढ़ लेते हैं और उसको गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें कहा, इसमें ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। किसका, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। तो कह रहा है मेरी बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किम, Mary received 14% trade discount on all purchases, ठीक है। Take advantage of the 5% cash discount offered, 5% cash discount मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे 14 डेज के अंदर अंदर।
जिस दिन आपने सामान बेच से खरीदा है उसके 14 डेज के अंदर। अब उसके बाद ट्रांजैक्शन दी हुई है। तो हमें अकाउंट किसका बनाना है? हमें मेरी का अकाउंट बनाना है, मेरी का। तो देख लें, मेरी बायज गुड्स ऑन क्रेडिट, कस्टमर बाय करता है सामान, तो हमें अकाउंट किसका बनाना है? कस्टमर का, ट्रेड रिसीवेबल का। बेटा मेरे साथ हैं, फातिमा बेटा एंड हफ्सा बेटा, आर यू देयर? तो हम अकाउंट बनाएंगे किसका? मेरी का। बेटा आप सब लोग मेरे साथ हैं? जी सर। ओके तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस आप पहली ट्रांजेक्शन में पढ़ लें, ये रहा। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, मेरी ऑर्ड किम 680, मेरी कस्टमर है तो उसको पैसे दे रहे हैं। फॉर गुड परचेज ऑन 29 मई 2013। सर ये डेट क्यों दी है? डेट इसलिए दी है ताकि इसकी पेमेंट हो रही होगी बाद में, तो पेमेंट का पता लग सके कि वो 14 डेज में हो रही है या नहीं हो रही। तो हम करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, मेरी कस्टमर है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा, और यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, और इसके आगे डेट आएगी हमारे पास जून 1। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि किम सोल्ड गुड्स टू मेरी, लिस्ट प्राइस 800। किम कौन है? सप्लायर है। सप्लायर ने हमें माल बेचा है 800 उसका, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या है? सेल्स है। तो डेटर क्या हो जाएगा? हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है बेटा, ये मैं पहले इनको पढ़ा चुका हूँ आपसे बेटा। तो इसमें क्या होता है? डेबिट होता है जब भी हम कोई सामान सेल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमने सेल की थी उसकी वैल्यू कितनी है? 800 है, और 14% हमेशा मिलेगा। जितनी भी हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, हर चीज पे 14% ट्रेड डिस्काउंट है। मुझे बता सकते हैं 14% कितना आया? 102 112 112। तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताएं? 688 688। ठीक है, चलिए। ये कब किया हमने? ये हमने किया जून 4 को। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि ये वाली एंट्री में पढ़ रहा हूँ कि मेरी सेंड किम अ चेक फॉर द बैलेंस ओविंग ऑन 1 जून। जो 1 जून को बैलेंस आ रहा था मींस 680, ये वाला। बोले ये बैलेंस हमने पे कर दिया, मेरी ने पे कर दिया। मतलब ये अब मसला ये आ रहा है, इस पे डिस्काउंट देना ही नहीं देना। तो हमें ये देखना होगा, ये जो बैलेंस था 1 जून को, ये इसने ये रह दिया हुआ है 680, इसके अगेंस्ट सेल कब हुई थी? तो इसके अगेंस्ट सामान बेचा गया था 29 मई पे, और जो डिस्काउंट मिलेगा वो 14 डेज के अंदर मिलेगा। तो आपने 29 मई को सामान हमसे खरीदा था, और उसकी पेमेंट कर रहे हैं आप मुझे 1 जून को। तो मुझे बताएं विद इन 14 डेज या आफ्टर 14 डेज है? मई के बाद जून का महीना आता है। आप पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी 5 जून को कर रहे हैं, ये रही 5 जून। आप 5 जून को पेमेंट कर रहे हैं। 29 मई को सामान खरीदा था, आप 5 जून को पेमेंट कर रहे हैं। अफसा बेटा विद इन 14 डेज है, विद इन 40। वो सवाल में कह रहा है अगर पेमेंट विद इन 14 डेज होगी, अगर आपने सामान परचेज किया है उसके 14 डेज के अंदर होगी, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो कितना होगा? 5% होगा। तो ये विद इन 14 डेज है, क्योंकि 29 मई को माल बेचा था हमने और 5 जून को वो पैसे दे रहा है। तो इट मीन्स वो अराउंड 3, 29, 30, 31 3 हो गए, और 5 ही मिला ले, 8 दिनों के अंदर वो पेमेंट दे रहा है, तो इस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो हम डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो 5% है। तो यहां हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, और 680 का 5% कितना आ जाएगा? 34 634 आ जाएगा। ये आप चेक कर लें, 680 का 5%, और बाकी जो पैसे हैं वो दे देगा मुझे। वो बताएं वो कितना आया? 646 646, और ये हो जाएगा 5
जून। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है मेरी रिटर्न गुड्स परचेज ऑन 4 जून लेस प्राइस 100। ठीक है, मेरी रिटर्न गुड्स परचेज ऑन 4 जून लेस प्राइस 100 टू किम। मेरी ने क्या किया, जो गुड्स 4 जून को परचेज किए थे वो रिटर्न कर दिए। उनकी लिस्ट प्राइस दी हुई है, उनकी क्या दी हुई है, लिस्ट प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इसको, ये वाले गुड्स, ये वाले। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न, हम लिखेंगे 100, और ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 14% था, तो 100 का 14 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 86 ही आएगा ना बेटा। और डेट कौन सी आएगी, डेट आ जाएगी जून 8। अच्छा, इसको जरा मैं हाईलाइट करता हूँ, एक रीजन है उसकी वजह से। ठीक है, एक रीजन जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इस सवाल में एक चीज देख लें, ये जो 680 का इसका ओपनिंग बैलेंस था वो सेटल कर चुका है। ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो उसने सेटल कर दिया है। ठीक है, अब ये बैलेंस है। अच्छा आगे चलते हैं, वो कह रहा है किम सोल्ड फर्दर गुड्स टू मेरी, लिस्ट प्राइस 300, अगेन सेल हुई है, हम लिख लेते हैं सेल्स। प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट होगा क्योंकि सब पे मिलेगा। 300 माइनस 300 का 14% कितना हो जाएगा, 42। ये हो जाएगा हमारे पास 258, ऐसा ही है। 58 जी सर। और डेट हमारे पास कौन सी है, डेट हमारे पास है जून 28। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि मैं ये वाली ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहा हूँ, ये वाली। वो बोला किम रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मेरी फॉर गुड परचेज ऑन 4 जून। हमें चेक मिला जो हमने सामान 4 जून को बेचा था उसके अगेंस्ट। अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा, देखें अच्छे तरीके से गौर कीजिएगा, ये जो ओपनिंग बैलेंस था ना वो सेटल कर चुका है। 4 जून को हमने सामान बेचा था 688 का, 688 का, उसमें से इतना सामान उसने हमें रिटर्न किया है। अब वो हमें पैसे दे रहा है इससे रिलेटेड। तो मुझे बैंक की एंट्री पहले तुम्हें देखना होगा डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले मुझे देखना होगा। तो पैसे कब दे रहा है वो, मैं पैसे दे रहा है वो हमें जून 28 को। ठीक है, माल कब बेचा था सर, माल हमने बेचा था 4 जून को, उसके अगेंस्ट पैसे कब दे रहा है, 29 जून को दे रहा है। ये एंट्री 29 जून को एंट्री दे रहा है। तो ये 40 विद इन 14 डेज है या 14 डेज के बाद है, बाद है। अच्छी तरह देख लें, हमने उसको 4 जून को माल बेचा था और वो पेमेंट करने जा रहा है हमें 29 जून को। देख लें 4 जून को माल बेचा था, 29 जून को पेमेंट दे रहा है। इट मींस डिस्काउंट तो नहीं मिलने वाला, मतलब सिर्फ बैंक की एंट्री आएगी, सिर्फ बैंक की एंट्री आएगी। तो हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं बैंक, और यहाँ लिख देते हैं 29 जून। फातिमा बेटा, हफ्सा बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं, कशफ बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अब प्रॉब्लम क्या है, तो सुनिएगा, बैंक की अमाउंट कितनी होगी, 680 जो था, जो शुरू में ओपनिंग आ रहा था वो तो खत्म कर चुका है, वो तो पैसे दे चुका है। अभी वो 4 जून की बात कर रहा है, तो जो 4 जून को उसने माल लिया था वो उसके पैसे दे रहा है, उसमें से इतना माल वापस भी कर चुका है। अब मुझे बताएं बैंक में कितना अमाउंट आएगा, सब बताएं, संजना, हफ्सा, फातिमा, आप सब लोग बताएं कितना अमाउंट आएगा। 602। संजना कह रही है 602, बाकी लोग बताएं। 602। 602, ठीक है। सब बेटा आप 602 बोल दें उर्दू के अंदर। अफसा बेटा, आर यू देयर? जी सर। जी आप बताएं क्या आएगा, कितना अमाउंट? सर सेल्स हो रही है ना, हाँ, जो सामान उन्होंने बेचा। सेल्स रिटर्न हुआ है जी जी, तो सेल्स में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न।
अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया। देखो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक शॉप पे गए, आपने शॉप वाले से सामान लिया 1000 का, ठीक है। अगर कोई रिटर्न नहीं होती तो आप उसको पैसे कितने देते हैं? 1000 ही देते हैं। 1000 में से आपने उसको 200 का माल वापस किया, अब आप उसको कितने पैसे देंगे? आप उसको 800 रुपये देंगे, क्योंकि 200 का तो सामान वापस कर चुके हैं। तो यहाँ भी यही सीन है, जो 4 जून को माल बेचा गया था, जो 4 जून को माल बेचा गया था, उसी माल में से कुछ रिटर्न भी हुआ है, उसी माल में से कुछ रिटर्न भी हुआ है। तो हम ये एडजस्ट करेंगे, 688 में से 86 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 602। काफी सारे बच्चों ने 688 लिखा था। 688 सही था अगर कोई रिटर्न नहीं होती, अगर कोई रिटर्न नहीं होती तो 688 वाज द राइट आंसर। लेकिन इसी 688 में से कुछ माल वापस भी किया है, ठीक है, तो 602 आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, आखिर में वगैरह हमने एक डॉक्यूमेंट भेजी, इसको आप छोड़ दें, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट का सवाल है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पर इस चीज की, इसको आप छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। आई होप के कितना टोटल आया था बेटा? संजना बेटा बता सकते हैं? 680 प्लस 688 प्लस 258, बी क्विक। 1626। 1626। और बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 31 जून को? जी बेटा बताएं, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 255। नहीं, 258 आना चाहिए मेरे ख्याल से। चेक करें। क्या आ रहा है, चेक करें। जी सर 258 है। 258 है, ठीक है। क्योंकि हमने ये वाला सारा पैसा उसको दे दिया, ये वाला पैसा सारा एडजस्ट हो गया, तो बचा तो यही वाला है, ठीक है बेटा। सो आज की क्लास यहाँ तक के लिए। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सोर्स डॉक्यूमेंट, और हो सका तो हम इफेक्ट ऑन एसेट लायबिलिटी कैपिटल भी स्टार्ट कर लेंगे, एंड देन हम कंट्रोल अकाउंट करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल? No, sir.